इनेलो ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान पेंशन रोकने बंद करने को लेकर शुक्रवार को इंडियन नेशनल लोकदल जिला नूंह इकाई ने विरोध प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय नूंह में पहुंचकर एसडीएम नूंह अश्वनी कुमार के मार्फत राज्यपाल हरियाणा को ज्ञापन सौंपा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि जननायक चौधरी देवीलाल ने वर्ष 1987 में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी ताकि बुजुर्गों का परिवार में मान सम्मान बना रहे। इसलिए इस योजना का नाम वृद्धावस्था सम्मान पेंशन रखा गया तथा बुजुर्गों पर आय सीमा या किसी प्रकार की कोई शर्तें उस समय नहीं रखी गई थीं, परंतु वर्तमान गठबंधन सरकार परिवार पहचान पत्र में वर्णित आय को आधार मानकर बुजुर्गों की पेंशन में कटौती कर रही है। यह पेंशन सम्मान न रहकर बुजुर्गों के लिए अपमान पेंशन बन गई है। इनेलो नेताओं का कहना है कि पेंशन बंद करने की वजह से प्रदेश भर के बुजुर्गों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। पिछले 3 साल में तकरीबन 3 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, जिसमें अकेले यमुनानगर के 36,500 बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं की पेंशन बंद कर दी गई है। इंडियन नेशनल लोकदल का कहना है कि जीवित लोगों को भी मृत दिखाकर पेंशन काटी जा रही है। इंडियन नेशनल लोकदल सरकार की गलत नीतियों की कड़ी निंदा करती है और उन्होंने कहा है कि मीडिया के माध्यम से मांग करती है कि जिन बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों की पेंशन रोकी गई है उसे तुरंत प्रभाव से बहाल करें ताकि बुजुर्गों का फिर से परिवार में मान सम्मान बना रह सके। ज्ञापन में ये है कि जो ताऊ देवीलाल ने सन जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने वृद्धों के मान सम्मान के लिए पेंशन रखी थी 100 रुपए, और अब उसने ये कहा था कि भाई 58 साल उम्र होनी चाहिए, चाहे करोड़पति हो चाहे अरबपति हो। जो ये सरकार अब अपना कानून लगा के भाई 2 लाख आमदनी होगी वो होगी, उनकी पेंशन काटी जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान जारी रहना चाहिए। और इन पे 5,000 रुपए इनने 5100 बोला था पेंशन बढ़ाने के लिए, इन पे तो 3,000 ही हुई है पेंशन, 2,500 ही हुई है, 2,600 हुई है। तो हमारा अनुरोध है सबसे, भाई पेंशन ना काटी जाए और बढ़ाई जाए। ये दिया है गवर्नर के लिए। देखिए, ज्ञापन ये चौधरी देवीलाल जी ने एक सम्मान भत्ता के रूप में ये पेंशन शुरू की थी। सही मायने में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो ये पेंशन नहीं है, ये सम्मान भत्ता है। हर सीनियर सिटीजन्स के लिए जिसकी 58 साल उम्र हो गई थी उसके 100 रुपये अनाउंस किया था। हम ये चाहते हैं कि चाहे किसी की कितनी भी इनकम हो, जो भी सीनियर सिटीजन है उसकी पेंशन ना काटी जाए। और इस सरकार ने 2,38,000 लोगों की पेंशन काट दी अब तक, और लोग प्रोसेस में हैं। हम चाहते हैं कि बुजुर्गों को वही मान सम्मान मिलता रहे, पेंशन मिलती रहेगी तो हम और आप लोग अपने माँ बापों की सेवा करते रहेंगे। ये एक सम्मान भत्ता है, इसको पेंशन का नाम मैं कहूँ, अगर मेरी सोच पे चलें तो पेंशन कहना गलत है, तो सम्मान भत्ता है। हर सीनियर सिटीजन के लिए अनाउंस हुआ था। ये सरकार पता नहीं क्यों कि जिनकी 1.5 लाख से ऊपर इनकम है उनकी ये काटने की उन्होंने प्रोसेस चला दिया है। हम ये चाहते हैं कि सभी सीनियर सिटीजन को मिले। ये बहुत बड़ी लापरवाही हो रही है इसमें। इन्होंने जो लोग जिंदा हैं उनको भी मरा दिखाकर उनकी भी पेंशन काट दी गई है। तो मैं तो ये कहूंगा सही मायने में सभी को पेंशन मिले। इतना धक्का पब्लिक के साथ नहीं होना चाहिए। सभी सीनियर सिटीजन्स को ये मिले, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। देखिए, अगर बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलेगा तो हम तो रोड तक भी चले जाएंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, जेल भरे आंदोलन के लिए भी हम तैयार।